हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूटन के गति का प्रथम और घर्षण से संबंधित। पहला क्वेश्चन दिया है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होगा। तो इसका आंसर डी होगा। इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस, द्रव या गैसीय है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मैदान में लौटती हुई गेंद पर घर्षण बल ये सही है। पानी में चलती नाव पर घर्षण बल, चिकनी सतह पर चलती हुई बाईसाइकिल पर घर्षण बल लगता है। पानी से भरी बाल्टी गेंद पर रखी गेंद पर घर्षण बल ये गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का जड़त्व है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध करता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। तो यह संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा। तो आवश्यक बल 0 होगा। देखिए आवश्यक बल 0 है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया था। तो यह गणना के आविष्कार किए थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो यह गति का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। F बराबर m में होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, समापन रेखा को पार करने के बाद में भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। क्योंकि वह गति के जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। तो यह न्यूटन का गति का पहला नियम है। न्यूटन का गति का पहला नियम V बराबर U प्लस AT से। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। तो यह द्रव्यमान। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। तो यह पहला नियम है गति का, न्यूटन का गति का पहला नियम है। इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे की ओर घर्षण बल है, तो यह पक्ष दिशा में होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 पिंड के बीच बल सदैव बराबर होता है, तो यह समान और विपरीत दिशा में होता है,
तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर लौट आता है, इसका संबंध व्याख्या प्रदान करता है। तो यह गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुणा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो यह राइट आंसर, यह घर्षण द्वारा क्या, तो यह ऋणात्मक होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, यह बल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो यह बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो यह राइट आंसर डी 1687। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा, तो यह 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, गति का दूसरा नियम संबंधित है, तो यह संवेग से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय दौड़ता है ताकि उसका लंबी छलांग लेने में मदद कर सकता है, तो यह गति है। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यह जड़त्व कहते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से यह ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल के समान होता है, तो वस्तु का वजन के समान होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है, तो यह न्यूटन के तीसरे नियम की व्याख्या करता है, तो राइट आंसर इसमें तीसरा नियम ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव नदी से दूर चली जाएगी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो बल कभी अकेला नहीं होता है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले, ये तो हो गया। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर
लागू बल को कहते हैं, तो यह खिंचाव है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने के गुण को क्या कहते हैं, तो बल और दृढ़ता, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, तो यह वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण नहीं बनता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है, तो यह बल की क्रिया होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है, तो यह बल है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है, तो यह राइट आंसर जब कोई वस्तु बल के विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये राइट आंसर, ये तो सही है। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण, ये भी सही है। अगला दो देखते हैं कौन सा सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, यह भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन बॉल बेयरिंग घर्षण से कम होता है, ये गलत है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाता है, तो यह घर्षण के कारण रुक जाता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो यह घर्षण होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है, तो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से थी या मैकेनिकल थी, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका देता है, नहीं, जब रुकती है तो आगे की ओर झटका देता है, तो यह गलत है, यह भी तो गलत पूछा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, यह बल के प्रभाव को समझने में सहायक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 अंश होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, दो कण जिनका आवेग Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों के बीच कितना बल लगेगा, तो यह इसका लगेगा तो 25, इधर से यह बराबर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, तो 1/25 स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 इधर गुणा होगा तिर्यक का, तो देखिए यहाँ से यह बराबर Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, तो द्रव्यमान Q1 है, तो देखिए दूरी दिया है 1/5, तो 1/5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये 25 F होगा, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए,
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो यह दूसरा नियम है न्यूटन के दूसरे नियम से, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? तो एफ बराबर एम है, फादर बराबर माँ होता है, तो यह बराबर एम है, तो राइट आंसर सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो यह जड़त्व का नियम है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परारोध होता है, तो यह स्थिर होता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल सदैव दो भिन्न वस्तुओं पर विपरीत दिशा में कार्य करती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित वाक्य को सही मानते हुए निर्णय करें कि उदाहरण वाक्य में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। भार भी एक प्रकार का बल है, तो कथन दे दिया है निष्कर्ष भार की इकाई न्यूटन होती है, तो यह तो सही है पहला वाला। भार की इकाई किलोग्राम नहीं, यह गलत है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।